हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था। अगर अब तक आपने वो फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो कल हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उस सॉलिटरी का होता है जो बिल्कुल अलग, मतलब अकेले, जो अकेला जो घर था वहां वादियों में, वहां पे जो लोग रहते थे उनके दिल में अभी भी सिर्फ एक विश्वास था, एक ही उम्मीद थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो ये उनकी बातें चल रही है, ये लेंको और उनकी वाइफ के बीच में। तो वो बोल रहे हैं कि इतना अपसेट मत हो, इतना परेशान मत हो, ये कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम भूखमरी से बिल्कुल मर ही जाएंगे। तो यहाँ पे लेंको बोलता है कि वो तो सही है कि कोई भी भूखमरी से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lenko was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो यहाँ conscience का मीनिंग होता है an inner sense of right or wrong, यानी अंदर से एक आवाज आती है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, वो हम फील करते हैं, वो होता है conscience। और पैसो जो है वो करेंसी ऑफ several लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो कुछ लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है वहां की करेंसी है। तो पूरी रात लेंको बस यही सोच रहा था कि उसकी जो एक उम्मीद थी, यानी भगवान से मदद मिलने की, इसके बारे में वो सोच रहा था। और उसे पता था कि भगवान जो है वो सब देखता है, आपके अंदर, दिल के अंदर क्या है क्या नहीं है वो सब पता होता है। तो लेंको बिल्कुल एनिमल की तरह काम करता था, फील्ड्स में बहुत ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन उसे लिखना भी आता था। तो आने वाले फॉलोइंग संडे, यानी जो इसके बाद जो संडे आ रहा था, जो नेक्स्ट संडे था, डे ब्रेक में वो लेटर लिखना उसने शुरू किया, जिसको लेटर लिखने के बाद वो खुद उसको लेकर के शहर जाता और उसको मेल में, यानी कि वहां का जो पोस्ट ऑफिस था जहां से मेल भेजते हैं, वहां खुद जाकर के वो उसको पोस्ट करता। और ये कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं था, ये लेटर टू गॉड था जो वो भगवान को लिख रहा था। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो ये इसने गॉड को एड्रेस करते हुए लिखा, गॉड, यानी उसने स्टार्टिंग में गॉड लिखा क्योंकि वो गॉड का लेटर लिख रहा था। और उसने लिखा लेटर में कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भर भूखे रह जाएंगे, हमारे पास कुछ खाने को नहीं होगा। मुझे सिर्फ 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं फिर से अपने फील्ड में काम शुरू कर दूं जब तक कि क्रॉप वापस से ना आ जाए, क्योंकि हेल स्टॉर्म, इतना वो लिख ही रहा था। इसके बाद उसने हमें लेटर आगे नहीं दिखाया गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. जो उसका जो envelope था, जो लेटर का जो लिफाफा था, उस पर उसने लिखा to God और उस पे स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में उसने ड्रॉप कर दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो वहाँ पे एक पोस्टमैन था जो कि पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था और वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, पोस्टमैन का भी काम करता था। वो अपने बॉस के पास गया वो लेटर लेके। वो बहुत ज्यादा उसको हंसी आ रही थी क्योंकि उसने पूरे अपने करियर में कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा था जो गॉड को लिखा गया हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, यानी जो बहुत फ्रेंडली हो और हंसमुख हो। A fat, amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो वो हंस रहा था, जो उसका बॉस था, वो फैट था, एमिएबल था, लेकिन वो हंस रहा था। पर हंसते हंसते वो अचानक से सीरियस हो गया और उसने कमेंट किया डेस्क पे लेटर को रखते हुए कि क्या विश्वास है ये, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता, इतना करेज होता कि मैं भी ऐसा कोई लेटर लिख पाता और भगवान से बातचीत शुरू करता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it
He needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो वो जो पोस्ट ऑफिस का जो उनका बॉस था वो ये नहीं चाहता था कि उस आदमी ने यानी वो लेंको ने जो लेटर लिखा था उसका भगवान पे से विश्वास डगमगाए। तो इसलिए उसने एक आइडिया सोचा, उसने लेटर को ओपन किया और उसे पता चला कि उसको पैसों की जरूरत है। तो अब बॉस ने तो ये इरादा कर लिया था कि उसे लेंको की हेल्प करनी है ताकि उसका भगवान पे से विश्वास न टूटे, तो इसलिए उसको पैसे जमा करने थे। तो उसने अपने सैलरी में से कुछ हिस्सा दिया और अपने फ्रेंड्स को भी पूछा, अपने एम्प्लॉयज को भी हेल्प करने बोला। उसके सारे फ्रेंड्स ने कुछ एम्प्लॉयज ने भी मदद की और एक चैरिटी की तरह उन्होंने पैसे डोनेट किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो अब पोस्ट ऑफिस के लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था 100 पेसोस को गैदर करना, क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट होते हैं। तो उसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा वो कलेक्ट कर पाया, नहीं हो सकता 55 पेसोस के अराउंड वो कलेक्ट कर पाया। तो उसने उस मनी को एक लिफाफे में डाला और उसको लेंको को एड्रेस करके उसने लिखा और नीचे जहां पे हम लिखते हैं एड्रेस जिसने भेजा है उस एड्रेस में उसने लिख दिया, बस सिग्नेचर कर दिया गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब संडे को आने वाले यानी अगले संडे को फिर लेंको चला गया वहां पे पोस्ट ऑफिस में और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। तो उसको वो जो पोस्टमैन था जिसने लेटर उसका रिसीव किया था, जिसने अपने बॉस को जाके दिखाया था, उस पोस्टमैन ने खुद उसे वो लेटर हैंड ओवर किया। जो इन लोगों ने मनी वगैरह पैसे वगैरह जो इकट्ठे किए थे वो लेटर उसने उसको दोबारा खुद से उसको दिया। और वो जो पोस्ट मास्टर था यानी पोस्टमैन का जो बॉस था जिसने ये सब मनी इकट्ठे किए थे उसके लेटर लिखा था, वो अपने ऑफिस की खिड़की से उसे देख रहा था और उसे एक कंटेंटमेंट यानी उसे एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, उसको एक संतुष्टि मिल रही थी कि आज उसने एक अच्छा काम किया है। लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested। तो अब लेंको को जब लेटर रिसीव हुआ, उसने खोल के देखा कि उसमें पैसे हैं, तो उसको सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसे भगवान पे पूरा विश्वास था कि उसे पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब उसने मनी को काउंट किया, उसे पता चला कि जितनी मनी उसने मांगी थी उससे कम है, तो उसे गुस्सा आया। भगवान जो वो मिस्टेक तो कर नहीं सकते थे, ना ही वो लेंको ने जो रिक्वेस्ट किया था ना ही वो उसे देने से मना कर सकते थे। इमीडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a flow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंको। तो अब क्या हुआ, उसने जब देखा कि पैसे कम हैं तो लेंको तुरंत विंडो पे गया, यानी पोस्ट ऑफिस की जो खिड़की है वहां से उसने एक पेन और पेपर लिया और उसने राइटिंग टेबल पे बैठ के एक और लेटर लिखा। फिर उसने जब लेटर लिख लिया उसने उस पर स्टैंप लगाया और उसको वापस मेल बॉक्स में डाल दिया। जैसे उसको डाल के हटा तो पोस्ट मास्टर जो था यानी जो पोस्ट ऑफिस में जो बॉस था जिसने मनी वगैरह अरेंज किया था, वो तुरंत जाकर के उसने वो लेटर निकाला पढ़ने के लिए। उस पे क्या लिखा था, उस पे लिखा था कि गॉड, आपने जो मनी भेजा था वो उससे तो कम था क्योंकि आप मुझे 100 पैसे तो भेजे थे लेकिन मुझे सिर्फ 70 पैसे ही मिले। तो अब मुझे बाकी के पैसे भेजो क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है, लेकिन उसे पोस्ट ऑफिस में यानी मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बहुत ही क्रूक्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स यानी अच्छे आदमी नहीं है। यानी मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने उसमें से 30 पैसे उसके निकाल लिए। अब लेंको को तो पता था नहीं कि जो पैसे जो अरेंज किए गए हैं वो इन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही मिल करके उसके लिए अरेंज किए हैं, बल्कि उसे ये लग रहा था कि भगवान ने उसे 100 पैसे तो भेजे थे लेकिन पोस्ट ऑफिस के लोग इतने करप्ट हैं कि उन्होंने उसमें से 3 पैसे उसके
निकाल लिए। तो अब उसने गॉड को लेटर दोबारा लिखा कि अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे मत भेजो पैसे और डायरेक्टली मुझे ही भेजो। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो इसमें क्या हुआ कि जिन लोगों ने लेनको की मदद की, लेनको ने आखिरकार उन्हें ही ब्लेम कर दिया। तो ये स्टोरी और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया हो और आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और इस चैनल पे आपको और भी ऐसे वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स के और इंग्लिश चैप्टर्स के आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल पे जरूर बने रहें इस तरह के कंटेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।